हम देखते हैं कि एक बीज जब तक मिट्टी में बोया नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मिट्टी में बो दिया जाता है तो वो फलवंत हो जाता है। मेरे प्रियो, यीशु बोया गया ताकि हम फलवंत हो जाएं। हालेलुया। आज सवेरे मैं कलीसिया के लोगों से बात कर रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में स्वर्गदूत मंडरा रहे थे और उन्होंने गडरियों से कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में कोई संत जन्मा है, कोई महात्मा जन्मा है, कोई गुरु जन्मा है, कोई पैगंबर जन्मा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु मसीह वो है जो ये बाइबल कहती है। यीशु मसीह वो है जो आज की शाम मैं आपको बताऊंगा। फरिश्तों ने कहा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा एक सामूहिक सेवा थी। कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस व्यक्ति के घर, कभी उस व्यक्ति के घर, कभी चौराहों पर, कभी बाजारों में। हमारे भारतीय समाज में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप सब शहरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, बड़ा मुश्किल है कि आसपास कोई मोर दिखाई दे, क्योंकि मोर जो है वो जंगल में पाए जाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यीशु मसीह की सेवा जंगल की सेवा नहीं थी, जो किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया तो किसी को पता ना चले, किसी अंधे को आंखें दे दी तो किसी को पता ही नहीं है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह अपने घर से निकलते थे या अपने स्थान से निकलते थे, हजारों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। हजारों लोग। और जिसके विषय में बाइबल बताती है, जकई नाम का एक व्यक्ति जो स्थानीय चीफ टैक्स कलेक्टर था, ही वॉज ए चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर, वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था। वेरी फेमस पर्सनालिटी, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। वचन बताता है कि स्त्री जो बहुत बीमार थी, वो यीशु को छूना चाहती थी, मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, अपनी बीमारी के विषय में बताना चाहती थी, लेकिन इतनी भीड़ यीशु मसीह के पास थी, उसके पास ये समय नहीं था कि वो जाकर यीशु से बात करे, अपनी समस्या बताए। तो उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, अगर मैं यीशु से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। और वचन में लिखा है, उसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लेने से यीशु तमाम उन विधियों पर विश्वास रखे। क्यों? क्योंकि अब वो आ गया है जिसको उस विधि को मानने वाले लोग दंडवत करते हैं। अब हमको उन विधियों को दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु को दंडवत करने की आवश्यकता है। और वचन बताता है,
बाइबल बताती है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत जीवन जिया, जिसके विषय में लिखा है, आसमान के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। निष्कलंक जीवन, अद्भुत विराट अगम्य जीवन। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह धर्म बदलने आया, अरे वो तो ईसाई बन गए। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर ईसाई शब्द नहीं आता। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में ईसाई शब्द नहीं आता। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो शब्द आता है वो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो ईसाई नहीं बने, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। होशे नबी 4:6 में लिखा है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तमाम ऐसे लोग जो यीशु मसीह के विषय में गलत बोलते और सोचते हैं, उनके मनों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति कड़वाहट है, मसीह समाज के प्रति कड़वाहट है। मेरा उनसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, केवल एक बार इस नए नियम का अध्ययन कीजिए। सिर्फ एक बार। जब आप इस नए नियम का अध्ययन कर लेंगे तो दर्शन शास्त्र में लिखा है, विद्या ददति विनयाम विनयात यात्री पात्रत्वम पात्रत्वा धनम मापेत्री धनि धनम तथा सुखम। विद्या ददति विनयम विनयात यात्री पात्रत्वम पात्रत्वा धनम मापेत्री धनि धनम तथा सुखम। द नॉलेज ऑफ गॉड, ईश्वरीय ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान। इस वचन का ज्ञान आपको अंधकार से निकाल लेगा। इसलिए हमारे इस विराट पावन भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर, भारत देश में एक सुंदर प्रार्थना की गई थी। ऋग्वेद उसका 3 मंडल 62 श्लोक, यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, गॉड यू आर द गिवर ऑफ लाइफ। ओ परमेश्वर, आप जीवन के दाता हैं, जीवन के स्रोत हैं, जिंदगी का स्रोत है, जिंदगी का आरंभ है। द बेस्ट ओवर ऑफ हैप्पीनेस, आप आनंद का स्रोत हैं, आप आनंद का स्रोत हैं। May we receive your supreme sin destroyer light. हमें एक ऐसी ज्योति दीजिए, एक ऐसा प्रकाश दीजिए जिससे हमारे पाप दूर हो जाएं। May you guide our intellect in the right direction, और आप हमारी बुद्धि को सही पथ पर ले जाएं। पर बड़ा दुख लगता है जब कुछ लोग ईश्वर के पवित्र शब्द को, ईश्वर के पवित्र वचन को अपनी सीमित बुद्धि या अज्ञानता के कारण उसे किसी विशेष धर्म या जाति से जोड़ देते हैं। अज्ञानता लिखा हुआ है, विद्या ददति विनयम विनयाद यात्री पात्रत्वम पातित्व धनम मापेति धनाधनम। द नॉलेज ऑफ गॉड, जब तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा हम यही बातें करते रहेंगे। हरा रंग उस धर्म का है, सफेद रंग उस धर्म का है, केसरिया उसका है। ये हमारी किताब है, वो तुम्हारी किताब है। ये हमारा शब्द है, ये तुम्हारा शब्द है। ये हमारा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है। तुम भगवान के ठेकेदार हो क्या? वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को जीवन दिया है, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, उसने मनुष्य में भेद नहीं किया, तो तुम कौन हो गए भेद करने वाले? इसलिए याद रखिएगा, वो
वचन में लिखा है, झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले और इस तरह के मूर्ख कदापि उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, कदापि नहीं। वो कदापि परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी धर्म का, किसी जाति का नहीं है। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो समान प्रेम करता है। बाइबल कहती है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। प्रार्थना की गई थी बृहदारण्यक का उपनिषद 1:3-27 पद में, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मिथ्यमा अमृतगमय। हे प्रभु परमेश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलिए, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चलिए और हमें मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन में ले चलिए। बृहदारण्यक का उपनिषद 1:3-27 पद में लिखा है। ये मनुष्य की प्रार्थना है, ये प्रार्थना परमेश्वर से की जा रही है। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सब भाषाओं को जानता है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रार्थना किस भाषा में की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रार्थना में किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। कभी कभी दुख लगता है इन सब बातों को देखकर। वो परमेश्वर जब हमें देखता है तो कहता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम रंग और शब्द और शास्त्रों की लड़ाई लड़ते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। मेरे प्रियो, चाहे हम किसी धर्म, जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र के क्यों ना हो, याद रखिएगा एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे और वो परमेश्वर हमारे शब्द और हमारी सोच और हमारे कामों का न्याय करेगा। वो परमेश्वर हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कामों का न्याय करेगा। और कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं रह सकता। बाइबल कहती है हम सब ने अपना मार्ग ले लिया, हम सब भटक गए हैं, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। लेकिन याद रखिए, जो मार्ग परमेश्वर तक पहुंचता है उस मार्ग को स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं सब मार्ग एक है भैया, आप ये वाला पकड़िए, मैं वो वाला पकड़ता हूं, वही मिलेंगे। प्रभु का वचन ये नहीं बताता, दर्शन शास्त्र ये नहीं बताता। लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। परमेश्वर एक है, एकम पंथा, एक पंथ है, परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। आपके घर में घुसने के लिए कितने दरवाजे हैं? बाइबल कहती है चोर मुख्य द्वार से नहीं आता, चोर छत पे चढ़ता है, खिड़की से आता है। लेकिन जो मेहमान है, जो आदरणीय है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको छत पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सम्मान के साथ उस मुख्य द्वार से प्रवेश करता है। इसलिए वचन में लिखा है उस परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक मार्ग है और एक द्वार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। लोग कहते हैं सब एक है। सुनिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा। अगर वचन पढ़ा होता तो कोई ये नहीं कह सकता सब एक है।
आलू के टमाटर के ठेले पे खड़े होते हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर टमाटर और आलू को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में पुराने सड़े हुए टमाटर भी और सड़े हुए आलू भी रखे हैं। तब आप आंख बंद करके ये नहीं कहते कोई भी ले लो, सब एक है। टमाटर, भिंडी, आलू चुनने के लिए आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ईश्वरीय पंथ की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, सब एक है। ये आलसियों की पहचान है। जो व्यक्ति ये बात बोलता है सब एक है, मैं कहता हूं वो एक आलसी प्राणी है। मेहनत नहीं करना चाहता, ढूंढना नहीं चाहता, प्रयास नहीं करना चाहता। कई बार हम एक छोटा सा खेल देखते हैं जो अखबार में आता है, रास्ता ढूंढो। मालूम है आपको कितने लोगों ने खेला है? हाथ उठाइए। रास्ता ढूंढो अखबार में आता है, मैगजीन में आता है। हम देखते हैं कि उस गेम में, उस खेल में घुसने के लिए, आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 3 या 4 मार्ग होते हैं। 3 या 4 मार्ग होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक मार्ग है जो आपको निकास तक लेकर जाता है। बाकी दूसरे 3 जो मार्ग हैं या जो 2 मार्ग हैं वो थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आरंभ में आपको सब मार्ग एक लगेंगे, लेकिन जिंदगी के अंतिम क्षणों में या जिंदगी के बाद आपको अफसोस होगा। जब एक एरोनॉटिक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक चांद पर जाता है, उसे चांद पर पहुंचना है, तो पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के मार्ग को उसे पकड़ना होता है चांद पर पहुंचने के लिए। और उस वैज्ञानिक के लिए जरूरी है कि अगर वो चांद पर पहुंचे तो जरूरी है कि वो ऑर्बिट नंबर 24 से जाए। अगर वो ऑर्बिट 23 या 25 या और दूसरे ऑर्बिट पकड़ ले, वो कदापि चांद पर नहीं पहुंच सकता, कदापि नहीं पहुंच सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वो ऑर्बिट नंबर 24 से जाए। बिल्कुल इसी तरह ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय समझ, ईश्वरीय समर्पण, ईश्वरीय रास्ता सिर्फ एक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने यह नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। रुक जाइए, वह लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। No one can enter. He is the gate. वो मुख्य द्वार है। किसी ने कहा, अरे यीशु मसीह तो घमंडी है, बोलते हैं मैं द्वार हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं शब्द तो घमंडियों का शब्द है, घमंडी आदमी बोलता है। रुक जाइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी को
2005 में टॉप किया है, तो क्या मैं घमंडी हूं? मैं इंजीनियर हूं तो मैंने कहा है, मैं हूं तो हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं हूं सो। हालेलुया। ये तो अज्ञानी की बात है, अज्ञानी आदमी नहीं समझता। एक कबाड़ी सड़क पर जाए और उसे कांच का टुकड़ा मिल जाए, वो तो सोचेगा कांच है। लेकिन कहावत है कि जौहरी ही केवल हीरे को परख सकता है। समझ, द नॉलेज, द राइट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रदर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। बहन मोनिका भूटानी ने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही बहन ने हमें कुछ प्रार्थना निवेदन दिए हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। हम सबसे पहले प्रार्थना करना चाहते हैं बहन मोनिका के पिताजी के लिए जो कि बैक पेन से, पीठ के दर्द से ग्रसित हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी चंगाई के हाथ को उनके ऊपर रखे और वो इससे छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनके बेटे सुभाशीष के लिए जो कि फिल्म डायरेक्शन में अपने कैरियर को देख रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके कैरियर को ब्लेस करे और उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष हो। हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी दे ताकि दोनों ये पति पत्नी मिलकर प्रभु के पीछे चलें और प्रभु के नाम को महिमा और आदर दे सके। हम प्रार्थना करना चाहेंगे बहन के भाई के लिए मिस्टर परनीत और उनकी वाइफ प्रीति के लिए कि परमेश्वर संतान की आशीष देकर उनके परिवार को पूरा करे और आशीष दे। साथ ही प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो आप टीवी पर कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है आपके परिवार में, आपकी बिजनेस में, आपके काम में, आपके स्वास्थ्य में, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर, उसने हमको बनाया है और हमारा जीवन उससे आरंभ होता है। अगर हम विश्वास के पास उसके पास लौटे निश्चित वो हमें छुटकारा देगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना में उससे मांगे क्योंकि उसने आप हमसे कहा है हम प्रार्थना करें क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में योग्य और सक्षम प्रभु है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन मोनिका भूटानी के लिए। पिता परमेश्वर, उन्होंने इस कार्यक्रम को आर्थिक सहायता देकर पिता पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने में हमारी मदद की है। हम बहन को, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। विशेष रूप से उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी पीठ का दर्द है पिता, यीशु मसीह के नाम से हम उस दर्द को प्रभु जी आज्ञा देते हैं कि वो यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक स्वस्थ शरीर से प्रभु जी वो आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी बहन की बेटी के लिए जो फिल्म डायरेक्शन में अपने करियर को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके करियर को ब्लेस करें, उनके द्वारा प्रभु जी अपनी महिमा लें, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे पिता परमेश्वर ताकि पति पत्नी मिलकर आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर उनके भाई मिस्टर परनीत के लिए पिता, बहन प्रीति के लिए प्रभु जी आप संतान की आशीष देकर उनके परिवार को पूरा करें, उनके कुटुंब को आशीष दे पिता, क्योंकि आप आशीष की स्रोत है प्रभु परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है इस परिवार को आप बहुत ब्लेस करें पिता परमेश्वर, आशीष दे पिता, और इनकी सब मनोरथों को पूरा करें अपने वचन के द्वारा। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो टीवी पर देख रहे हैं पिता, अगर कोई बोझ से दवा है, कोई समस्या है, कोई बीमार है पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, घर में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश है, कोई दुख है पिता, हम आपकी ओर लौटते हैं प्रभु, क्योंकि आप सच में जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी हमें दया की दृष्टि से देखने वाले, हम पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए पिता हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। हमने लगभग 3 साल तक इस कार्यक्रम को टीवी पर प्रसारित किया ताकि प्रभु के नाम को हम भारत के कोने कोने तक ले जाएं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे तमाम सहयोगियों के लिए, विशेष रूप से आपके लिए, आपने हमारे लिए प्रार्थना की। आगे भी हम आपका सहयोग चाहते हैं इस कार्यक्रम को टीवी पर जारी रखने के लिए। हमें आपकी विशेष मदद चाहिए। अगर आप इस कार्यक्रम को ब्लेस करना चाहते हैं, आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखें, हमें फ़ोन करें, हमें ईमेल लिखें, ताकि मिलकर आपका और हमारा परिश्रम मिलकर एक साझेदारी के साथ भारत देश में प्रभु के महान कार्य को आगे लेकर जा सके। हमारा विश्वास है कि एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।